जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि हम अमेंडा वॉलर की उस टीम से मिलते हैं जो कि पास्ट के अंदर अमेंडा वॉलर की पहली सुसाइड स्क्वाड हुआ करती थी। और उस पूरे के पूरे एक मिशन से हमें इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये टीम कितनी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन अब हम देखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट डे के अंदर मैक्सवेल लॉर्ड इस सारी की सारी टीम को दोबारा से एक साथ कर चुका है और अमेंडा वॉलर के खिलाफ ही उससे लड़ने के लिए आ रहा है। तो अब आगे हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली बेल रीफ से होती है, जहां पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का धमाका होता है और अगले पल हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे धमाके के अंदर से मैक्सवेल लॉर्ड अपनी खतरनाक किस्म की टीम के साथ आता है और कहता है कि एक बहुत लंबे अरसे से अमेंडा वॉलर तुम लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम अपना स्टेटस को जो है वो बना के रख सको। लेकिन आज ये सारी की सारी बातें यहीं पे खत्म होती हैं। वेल वेल वेल, द सेल्फ अपॉइंटेड सेवियर ऑफ जस्टिस वो भी आज यहाँ पे मौजूद है और सुसाइड स्क्वाड के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आखिरकार ये देख के मैं फ्लैटर क्यों नहीं हो रहा हूँ। आखिरकार इस तरह का जबरदस्त किस्म का टीम अप रोज रोज देखने को थोड़ी मिलता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि मैक्सवेल लॉर्ड यहाँ पे आता है और जैसे ही वो यहाँ पे आता है तो यहाँ पे जस्टिस लीग और सुसाइड स्क्वाड दोनों मिलकर एक साथ खड़े होते हैं और सुपरमैन बोलता है कि वॉलर ने हमें तुम्हारे बारे में हर चीज़ बता दी है मैक्स। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हमेशा से यही काम है कि तुम लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, तुम लोगों को वो चीज़ें देना चाहते हो जो कि वो हमेशा से चाहते हैं। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती कि किस तरीके से तुमने इस पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर अजीब व गरीब मॉन्स्टर्स को अनलीश कर दिया है। लोबो, मैं तुम्हें देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि किस तरीके से तुम मैक्सवेल लॉर्ड के जरिए अपने आप को इस्तेमाल होने दे रहे हो। तो लोगो बोलता है कि हे सुपरमैन, मेन मैन को कोई कंट्रोल नहीं करता है। तो वहीं से मैक्स बोलता है कि देखो वॉलर ने लोगों को कैद करके रखा था तो इसकी सजा तो उसको चुकानी होगी ही ना। तो वहीं से लोबो चिल्लाता है कि हाँ, वॉलर ने मुझे कैद करके रखा और इसके लिए उसको कीमत चुकानी ही होगी। और वहीं से मैक्सवेल बोलता है कि सुपरमैन देखो, तुम्हारे लिए आज यही बेहतर होगा कि तुम अपनी पूरी की पूरी टीम को यहाँ से ले जाओ ताकि जो हम काम करने के लिए आए हैं वो हम खामोशी से कर सकें। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैक्स, अगर तुम कुछ करने के बारे में ठान लो तो तुम उसको किसी भी हद तक जाके करोगे ही। तुम यहाँ पे सिर्फ लोगों को पुश नहीं करते हो जो तुम्हें चाहिए उसके लिए, बल्कि तुम यहाँ पे लोगों को ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाते हो और फिर वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इंचेंट्रेस आती है और कहती है कि बस बातें बहुत हो चुकी हैं, मैं इस सबको 2 मिनट के अंदर खत्म कर सकती हूँ क्योंकि तुम मेरे माइंड को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं एक आम इंसान नहीं हूँ। तो वहीं से मैक्सवेल बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा दिमाग एक लॉक्ड बॉक्स की तरह है इंचेंट्रेस। लेकिन जून मून की बात की जाए तो उसका माइंड वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जून, मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम अंदर मौजूद हो, क्या तुम्हें इस बात से गुस्सा नहीं आ रहा कि वॉलर ने तुम्हें इस इंचेंट्रेस वाली फॉर्म के अंदर ट्रैप करके रख दिया है? क्या तुम इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहती हो? इसी तरह देखते हैं कि मैक्सवेल लॉर्ड जो है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अगले पल इंचेंट्रेस का जो जून मून वाला जो रूप होता है वो उसको सामने ले आता है और वो यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है और वो बेहोश हो जाती है। तो साइमन यहाँ पे आता है ग्रीन लैंटर्न और कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो उसके साथ। और अगले बार हम देखते हैं कि उसकी रिंग उसको जो है एक अलर्ट देती है कि अननोन लैंटर्न टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो वहीं से हम देखते हैं कि जेसिका बोलती है कि लैंटर्न टेक, आखिरकार ये सब क्या है? तो वहीं से हम देखते हैं कि साइमन बोलता है कि हमारी इस रिंग को सच में तुम्हारी ये जायंट ग्रीन आई बॉल जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो जेसिका बोलती है कि साइमन जरा आराम से। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे एमराल्ड एक्सप्रेस जो होती है वो जबरदस्त तरीके से अपनी उस आंख का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे साइमन के ऊपर एक खतरनाक किस्म का ब्लास्ट मारती है कि वो यहाँ पे दीवारों को चीरता हुआ लिटरली जाके टकराता है। ये देख के पूरी की पूरी टीम एकदम शॉक में रह जाती है पावर देख के और वहीं पे हार्ले बोलती है ओ ओ। और इसी तरह वहीं पे मैक्सवेल बोलता है कि यही हमारा मोमेंट है, रिमेंबर कि हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि सारी की सारी टीम यहाँ पे आगे बढ़ती है उनसे मुकाबला करने के लिए। और जॉनी बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मैक्स, आई बिलीव मेरे पास यहाँ पे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके जरिए मैं हमारे होस्ट को एंटरटेन रख सकता हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं यहाँ पे कैप्टन बूमेरैंग आता है, उसके ऊपर अपने बूमेरैंग्स फेंकता है और बोलता है कि नहीं बेटा, अभी इतनी जल्दी भी क्या है, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि एक बार तुम्हारा मार्क्स उतर गया तो चीजें अगली हो जाएंगी मेट। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि जॉनी बोलता है अगर तुम मेरी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए बैठे हुए हो तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने अपनी पूरी की पूरी सपोर्टिंग कास्ट को भी लेके आता हूँ, क्योंकि जब मुझे वॉलर ने उस पूरे के पूरे सेल के अंदर कैद करके रखा हुआ था तो वहाँ मैं अकेला नहीं था, बल्कि मेरे अंदर की जो डार्कनेस थी वो अंदर से चिल्ला रही थी बाहर आने के लिए। और अमेंडा वॉलर ने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि किंग ऑफ टियर के सारी की सारी आर्मी को भी मेरे साथ कैद करके रखा हुआ था। और अगली बार हम देखते हैं कि यहाँ से बेसिकली जॉनी सोरो अपने अंदर से खतरनाक किस्म के अजीब और गरीब मॉन्स्टर्स को अनलीश कर देता है। और इसी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड आते हैं इस पैरामीटर को लॉक करने के लिए और यहाँ पे जबरदस्त किस्म की जो है लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन रुस्तम आके उन सबको वहाँ पे गिरा देता है और कहता है कि फॉरगिव मी माय फ्रेंड, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम लोग सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो, लेकिन वो अमेंडा वॉलर के हैं और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें सच में अगर किसी डेविल को डिफीट करना है तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ सर नहीं काटने, बल्कि उसके लिए तुम्हें जहन्नुम के दरवाजों को खुद खोलना पड़ेगा। लेकिन अगले पल हम देखेंगे जैसे वो यहाँ पे जबरदस्त तरह से पूरी की पूरी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर ही होता है, अगले पल कटाना यहाँ पे आती है और उससे मुकाबला करना शुरू करती है और कहता है कि तुम्हें मैं पहचानता नहीं हूँ लड़की, लेकिन मैं इस ब्लेड को पहचानता हूँ जो कि सोल टेकर है। ऑफ कोर्स कि तुम भी इस ब्लेड की तरह बहुत ज़्यादा इविल होगी जो कि यहाँ पे अमेंडा वॉलर का साथ दे रही हो।
लेकिन वो बोलती कि मेरा नाम कटाना है और तुम बहुत जल्द मेरे बारे में जान जाओगे। लेकिन वहीं से रुस्तम बोलता है कि मैं एक मासूम सा आदमी हुआ करता था जो कि वॉलर के ऑर्डर्स को फॉलो करता था, और इसी मासूमियत के लिए वॉलर ने जो है मुझे जो है पिंजरे के अंदर डाल दिया, और तुम नहीं जानती उस बात को कि उसने ये हरकत पता नहीं ना जाने कितनों के साथ की होगी। लेकिन वहीं से कटाना बोलती कि एक बहुत ज्यादा लंबे अरसे से मैं बेल रीफ के प्रिजनर्स के साथ आती जाती रहती हूँ और उनको देखती रहती हूँ, और मैं इस बात को जानती हूँ कि उस प्रिजन के अंदर जो कोई भी लोग मौजूद थे वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि तुम्हें आज़ाद नहीं किया जा सकता है। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ से मैक्सवेल लॉर्ड बताता है कि जब तक यहाँ पे वॉलर की पूरी स्पेड सुसाइड स्क्वाड उसको यहाँ पे बिजी रख रही थी और सारे के सारे लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरा वक्त आ चुका था कि मुझे वॉल तक पहुंचना था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो कि यहाँ पे अमेंडा वॉलर ने दफना के रखी हुई है जिसकी मुझे जरूरत है। रेवेंज के लिए मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आया, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी जैसा कि मेरे दूसरे साथियों की थी। मतलब मैं इस बात को जानता था कि मुझे अगर इस चीज़ को हासिल करना है और यहाँ तक पहुँचना है तो मुझे उनका साथ तो लेना ही होगा, उसके बगैर मैं यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाता। लेकिन अगर इस पूरे के पूरे मिशन के अंदर अमेंडा वॉलर मर जाती है तो वो मेरे लिए एक तरह का बोनस होगा, लेकिन वो मेरा मेन मिशन नहीं है। लेकिन तुम इतनी भी ज़्यादा सटल नहीं हो जितना मैंने सोचा था। क्या मैंने ठीक कहा किलर फ्रॉस्ट? और अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड आगे बढ़ रहा होता है अचानक उसको ठंड महसूस होती है, और तभी सामने से किलर फ्रॉस्ट आके उसको जमा देती है और कहती है कि मैं कभी भी जो इस तरह से पैसिव एग्रेसिव टाइप तो रही नहीं हूँ मैक्स, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे जमा के तुम्हारे सारे के सारे स्किल्स को भी रोक सकती हूँ और तुम अपना वो मैजिक टॉक मेरे ऊपर नहीं चला पाओगे, तो मुझ पर ये जादू नहीं कर सकते हो। तो वहीं से मैक्सवेल बोलता है कि मैंने कभी किसी से कुछ करवाया नहीं है, मैं तो बस उनको वो डायरेक्शन दिखाता हूँ जिस डायरेक्शन पे वो ऑलरेडी चलना चाहते हैं। क्या तुम नहीं देखना चाहती हो कि अमेंडा वॉलर ने तुम्हारे लिए क्या रखा हुआ है? तो वहीं से हम देखते हैं कि वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि वॉलर वो मुझे इस्तेमाल कर रही है, वो लोगों को इस्तेमाल करती है। तो मैक्सवेल अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता और कहता है हाँ तुमने ठीक कहा कि वो लोगों को इस्तेमाल करती है सिर्फ अपने फायदे के लिए, और क्या तुम नहीं चाहती कि अमेंडा वॉलर कभी भी अपनी पावर्स को दोबारा किसी और के ऊपर इस्तेमाल ना कर सके, उनको फोर्स ना कर सके? तो वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि वॉलर वो दोबारा आज के बाद किसी को फोर्स नहीं करेगी अपनी बात मनवाने के अंदर, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और अगले बार हम देखते हैं कि वो किलर फ्रॉस्ट को अपने काबू में कर लेता है और कहता है कि देखा मुझे पता था कि तुम मेरी बात को फौरन समझ जाओगी, तो क्या अब तुम मेरी मदद करने वाली हो इस दुनिया को बचाने के लिए? और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अगले पल फ्लैश जो वो सारे के सारे मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और साथ में उसका विलन यानी कि यहाँ पे जो कैप्टन बूमेरैंग भी उसके साथ लड़ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो असल चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे अमेंडा वॉलर डेड शॉट भाग रहे होते हैं और उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि लोबो लगा होता है, और वहाँ पे अमेंडा वॉलर को समझाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो रुक नहीं रहा होता, और अगले पल लोबो अपना हुक जो है अमेंडा वॉलर के ऊपर फेंकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहीं पे बैटमैन आता है बीच में, उसके निशाने को हिला देता है और वहीं से लोबो बोलता है कि कोई नहीं मेरे निशाने के बीच में आने की हिम्मत करता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि बैटमैन वॉलर को पकड़ते हुए बचाता है, और वहीं से अमेंडा बोलती है मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर बॉम्ब को तो इंस्टॉल नहीं करा है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरे लिए काम कर रहे हो बैटमैन। और बैटमैन इसी तरह वहां से अपने ग्रैबलिंग हुक को लगाते हुए सीधा उस ब्रिज से नीचे छलांग मारता है, और वहीं से डेडशॉट बोलता है कि आखिरकार सुपरमैन कहाँ है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन बेसिकली एमराल्ड एक्सप्रेस से जो है यहाँ पे मुकाबला कर रहा होता है और वो जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर ब्लास्ट कर रही होती है, और कहती है कि अगर तुम्हें फ्यूचर के बारे में पता होता कि क्या होने वाला है सुपरमैन, तो तुम हमारे रास्ते में आने की कभी कोशिश ना करते। तो सुपरमैन बोलता है कि द फ्यूचर, तो कहती है कि अगर तुम्हें उसके बारे में ना ही पता चले तो तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जेसिका क्रूज भी वहाँ पे आती है और अपनी जबरदस्त तरीके ग्रीन लैंटर्न की पावर से मुकाबला करना शुरू करती है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं जब जेसिका अपनी पावर उसके ऊपर बरसाती है तो वो आँख अपनी आँख को शट डाउन कर लेती है। तो एमराल्ड बोलती है कि मेरी आँख आखिरकार ही तुम्हारे ऊपर फायर क्यों नहीं कर रही है? तो जेसिका बोलती है कि मेरे ख्याल से वो हमारे इस गेम की रिस्पेक्ट करती है। और अगले पल जेसिका को एक अलर्ट महसूस होता है टेम्पोरल एनर्जी का, लेकिन जेसिका बोलती है कि ये क्या है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे पूरे के पूरे सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड हुए होते हैं तो तभी साइमन यहाँ पे आता है और उस आँख के ऊपर एक जबरदस्त तरीके के ट्रक के जरिए अटैक करवाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी आँख क्रैक होना शुरू हो जाती है। और वहीं से एमराल्ड बोलती है कि नहीं, अगर ये आँख टूट गई तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पे कैद होकर रह जाऊंगी, मुझे उसको तलाश करना होगा, मुझे सैचर्न गर्ल को ढूंढना ही होगा। और हम देखते हैं कि एमराल्ड एक्सप्रेस बेसिकली अगले पल अपनी उस आँख को लेती है और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाती है। तो जेसिका बोलती है कि आखिरकार ये सैचर्न गर्ल कौन है? तो सुपरमैन बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हम इसके बारे में लेटर ऑन डील जरूर करेंगे, अभी के लिए हमें सबको रोकना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन बूमेरैंग अपने बूमेरैंग्स के जरिए उन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, लेकिन उसके बूमेरैंग्स को ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो अगले पल फ्लैश वहाँ पे उसको बचाने के लिए आता है और उसकी जान को बचा लेता है। उसी तरह रिक फ्लैश बोलता है कि आखिरकार कटाना कहाँ है? और हम देखते हैं कि वहीं सामने कटाना बेसिकली यहाँ पे रुस्तम से लड़ते हुए इनके पास आके गिरती है। तो रिक बोलता है कि रुस्तम रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब नहीं चाहते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी जगह रह चुका हूँ। मैं अमेंडा वॉलर की इस वाली टीम को लीड करता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा असाइनमेंट नहीं है, और अब से ये सारा का सारा असाइनमेंट मेरा है जो कि कभी तुम्हारा हुआ करता था। तो रुस्तम बोलता है कि फिर तो मुझे तुम्हें मारने में और भी ज्यादा मजा आएगा और मैं तुम पे जरा भी रहम नहीं करूंगा। उसी तरह देखते हैं कि जैसे ही रुस्तम रिक फ्लैग के ऊपर आके अटैक करता है तो वहीं कटाना आके उसको रोक देती है, और वो कहता है कि तुम्हारी ब्लेड मुझे नहीं रोक सकती, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कटाना वहीं पे उसके ब्लेड जो कि इस वक्त आग से खोल रहा होता है वो उसके मुंह के ऊपर लगा देती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल जॉनी सॉरो यहाँ पे वंडर वुमन के सामने आकर कहता है कि तुम मेरी कोई दुश्मन नहीं हो, लेकिन अगर शो को चलना है तो फिर मुझे तुम्हारे से भी मुकाबला करना होगा वंडर वुमन।
तो वंडर वुमन कहती है कि देखो हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं और मुझे ये बताओ कि तुम मैक्सवेल लॉर्ड की मदद ही क्यों कर रहे हो। तो वहीं से अगले बार हम देखते हैं जॉनी सोरो बेसिकली अपना मार्क्स उतारता है और कहता है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ जब लोग सफर करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा मजा आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हार्ले क्विन यहाँ पे वंडर वुमन के पास आती है और कहती है कि मेरी बेस्टी से दूर रहो। लेकिन वंडर वुमन बोलती है कि हार्ली उसकी तरफ मत देखो। लेकिन हम देखते हैं कि सरप्राइजिंगली यहाँ पे हार्ले क्विन जो है वो जॉनी सोरो की शक्ल की तरफ देखती है और कहती है क्यूट फेस। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ से हार्ले क्विन उसकी शक्ल को देख रही होती है और उसको कुछ भी नहीं होता और वो उसको यहाँ पे लात मार के डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और वो कहता है कि नहीं, कोई आम सा क्लाउन जो है मेरी पूरी की पूरी पावर्स का मजाक नहीं उड़ा सकता है। आखिरकार तुमने मेरे असली चेहरे को विटनेस किया तो तुम पागल कैसे नहीं हुई। लेकिन वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि सोरो जो है मुझे याद दिलाता है मेडुसा की, जिसको देख के कोई भी पत्थर का हो जाया करता था। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर सोरो अपने आप को यहाँ पे देख ले तो तब जाके क्या होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि वंडर वुमन अपने ब्रेसलेट्स को उसके सामने रखती है जो कि काफी ज्यादा शाइनी होते हैं, उसके अंदर उसकी रिफ्लेक्शन आ रही होती है। और जैसे ही जॉनी सोरो अपने आप को देखते हैं तो वो एक अजीब गरीब पोर्टल खोल के डायमेंशन के अंदर गायब हो जाता है और उसके साथ साथ सारे के सारे मॉन्स्टर्स भी। तो वहीं से वंडर वुमन कहती है कि देख के तो ऐसा लगता है कि किंग ऑफ टीयर्स के जो मॉन्स्टर्स हैं वो यहाँ पे जॉनी सोरो के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार तुमने उसके चेहरे को देखा और तुम सर्वाइव कैसे कर गई हार्ले। तो वहीं से कहती है कि ओ प्लीज, मैं एक बार ऐसी डार्कनेस को देख चुकी हूँ और उसके देखने के बाद अब मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता है। तो वंडर वुमन बोलती है कि तुमने आज मेरी जान बचाई है। तो हार्ले बोलती है कि इट्स नो बिग, मतलब मैं क्या सच में मजाक कर रही हूँ, हम लोग तो एक टीम है, हम लोग बहनों की तरह हैं, हमारा नाम तो वंडर ट्विंस होना चाहिए। उसी तरह देखते हैं कि हार्ले क्विन यहाँ पे आके वंडर वुमन को हक कर लेती है। लेकिन यहाँ पे ये बात सोचने वाली है कि आखिरकार हार्ले क्विन ने जब जॉनी सोरो को देखा तो आखिरकार उसका असर उसके ऊपर क्यों नहीं हुआ। लेकिन यही सब वंडर वुमन कहती है कि हमें जाके बाकी लोगों को जो है असिस्ट करना चाहिए हार्ले। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर पोलैरिस जो है अपनी जबरदस्त किस्म की पावर्स के जरिए सारे के सारे मेटल को यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा होता है और वो यहाँ पे किलर क्रॉक, एक्वामैन और एल डियाब्लो से अकेले ही मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे साइबोर्ग उसको रोकने के लिए आता है और कहता है कि और वाकई में तुम्हें लगता है कि मुझे रोकने के लिए उन लोगों ने एक मेटल के आदमी को भेजा है। तो साइबोर्ग बोलता है कि ओ माय गॉड, मेरे पास ये बॉडी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से है और तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं एक मेटल बॉडी के साथ घूमूं और मैंने मैग्नेट्स के बारे में कुछ प्लान करके नहीं रखा होगा। मैं अपनी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करता हूँ ताकि अपनी इस मेटल बॉडी को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकूँ जिसके जरिए तुम्हारी जो फील्ड है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि मैंने तुम्हें एक बूम ट्यूब खोल के डीप स्पेस के अंदर नहीं भेजा। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे साइबोर्ग बेसिकली उसको निपटा देता है सिर्फ एक ही शॉट के अंदर। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे तकरीबन सारे के सारे लोग जो निमट चुके हैं मैक्सवेल लॉर्ड की टीम के, लेकिन लोबो यहाँ पे अभी भी हार नहीं मान रहा है। और बैटमैन यहाँ पे आर्मरी के पास आता है और कहता है कि तुम दोनों को उसको रोक के रखना होगा, स्लो डाउन करना होगा जब तक मैं कुछ सोचता हूँ। तो वहीं से डेडशॉट बोलता है कि आखिरकार अब तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो। तो कहता है कि तुम बस लोबो को बिजी रखो। और हम देखते हैं कि लोबो बोलता है कि वॉलर तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मुझे आज रोक नहीं सकती हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अमेंडा वॉलर और डेडशॉट जबरदस्त तरीके से अपनी खतरनाक किस्म की गन से ब्लास्ट कर रही होती है लोबो के ऊपर और वो ऐसे खतरनाक ब्लास्ट होता है कि लोबो उसके अंदर नजर में नहीं आ रहा होता। और हम देखते हैं कि जब वो ब्लास्ट करना बंद करते हैं तो लोबो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, उसका एक हाथ उखड़ चुका है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर छेद हो चुके हैं, लेकिन तब भी वो मरा नहीं है। और कहता है हाँ तो यही है तुम लोग का बेस्ट जो तुम लोग कर सकते हो। अगर तुम लोगों को मेन मैन को मारना है तो उसके लिए तुम्हें इससे ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि अगले बार हम देखते हैं कि लोबो का हाथ दोबारा से हील कर जाता है सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर और वो ठीक हो जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि लोबो वहां पे आके डेडशॉट के अंदर अपना हुक घुसाता है और अमेंडा वॉलर के गले के अंदर चेन्स को डाल देता है और वो कहती है कि मैक्स तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तो कहता है कि मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ और अमेंडा तुमने मुझे जिंदा दफना के एक बहुत ही बड़ी गलती करी थी। और उसी तरह देखते हैं कि बैटमैन यहाँ पे उसके पीछे आता है और बोलता है कि तुम चाहे इस बात को कितना भी मानने की कोशिश करो कि मैक्स तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन सच यही है और तुमने मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं छोड़ी। लेकिन वहीं से लोगो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे अंदर किस चीज़ को इंजेक्ट करा है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वॉलर। लेकिन वहीं से बैटमैन बोलता है कि ये जो है एक ब्रेन बॉम्ब है। तो लोबो बोलता है अच्छा तो क्या मुझे इससे डरना चाहिए। तो बैटमैन बोलता है कि ये वही बॉम्ब है जो कि वॉलर अपने सुसाइड स्क्वाड के दिमागों के अंदर डाल के रखती है और अब मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास सिर्फ यही रास्ता था तुम्हें रोकने के लिए। और उसी तरह देखते हैं कि बैटमैन वहाँ पे बेसिकली उस बटन को दबाता है जिसके जरिए उसके दिमाग के अंदर जो उसने बॉम्ब डाला है वो खतरनाक तरीके से एक्सप्लोड करता है और लोबो की पूरी मुंडी वहाँ पे उड़ जाती है। और वहीं से डेडशॉट बोलता है कि डैम बैटमैन। और हम देखते हैं कि इसी तरह अगले पल यहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड किलर फ्रॉस्ट के साथ उस लॉकर के पास पहुंच चुका है और कहता है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं किलर फ्रॉस्ट, अब हमारे और उस पावर जो कि इस पूरी की पूरी दुनिया को बदल सकती है उसके बीच सिर्फ एक आखिरी दरवाजा है, तो क्या तुम मेरे लिए इस वॉल को डिस्ट्रॉय करोगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। तो मैक्सवेल अपनी पावर्स को लगाता है और कहता है कि डू इट नाउ। और हम देखते हैं कि बैटमैन वॉलर के पास आता है और कहता है कि मैक्स आखिरकार किस चीज़ के पीछे है वॉलर, तुमने यहाँ पे किसी तरह के वेपन की बात करी थी, तुमने उसको आखिरकार कहाँ छुपा के रखा है। तो वो बताती है कि वो एक तरह का डायमंड है, एक कंटेनर जो कि एक बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म की पावर को अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, अगर कोई भी शख्स उसको छूने की कोशिश करता है तो वो उसको फौरन से करप्ट कर देती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आदमी कितना ज़्यादा प्योर और सोल है, उसके पास कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है या फिर वो डार्कनेस के कितनी ज़्यादा खिलाफ क्यों ना है, एक बार अगर उसको किसी ने छू लिया तो वो पूरी की पूरी डार्कनेस उसको अपने अंदर निकल लेती है।
इसको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसा नलूसा चीटो या फिर एक्लिप्सो डायमंड, और मोस्ट कॉमनली लोग उसको जानते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस के नाम से। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसकी हर तरफ से खून आ रहा है, लेकिन वो कहता है कि फाइनली कंट्रोल विल बी माइन। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जस्टिस लीग और सुसाइड स्क्वाड भागते हुए वहाँ पे पहुँच रहे होते हैं ताकि उसको रोक सकें। और वहीं से वॉलर बताती है साथ साथ हमें बैकग्राउंड के अंदर कि अगर मैक्स ने उस सारी की सारी एबिलिटीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया हार्ट ऑफ डार्कनेस की, तो वो यहाँ पे सिर्फ लोगों को जो है अपने इशारों पर नचा नहीं सकता है, उनको अपने गुलाम नहीं बना सकता है, बल्कि वो उनको फोर्स कर देगा उनके वर्स्ट वर्जन को सामने लाने के लिए, जो कि वो कभी नहीं बनना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये समझ जाना कि हम लोग ऑलरेडी हार चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब जस्टिस लीग वगैरह यहाँ पे आ रही होती है तो अगले पल आवाज़ आती है कि स्टॉप, और हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे लोग चिल्लाते हुए ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं। तो वहीं से हार्ले बोलती है कि आखिरकार मैक्स उनको कंट्रोल कर रहा है और हमें कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। तो वहीं से हार्ले बोलती है क्या ये सब मैक्स कंट्रोल कर रहा है। तो वहीं से कैप्टन बूमेरैंग बोलता है तो वो हमें कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा। तो अगले पल वहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड बोलता है क्योंकि मुझे तुम जैसे ग्रुप ऑफ लूजर्स को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरे हाथों के अंदर इस यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट पावर मौजूद है, क्योंकि अब मैं एक्लिप्सो डायमंड के साथ पूरी की पूरी जस्टिस लीग को अपने इशारों के ऊपर नचा सकता हूँ, और जस्टिस लीग की मदद से मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को एक सेफ वर्ल्ड बनाऊंगा, वो भी अपनी ही तरीके से। और इसी तरह अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली मैक्सवेल लॉर्ड के हाथ में एक्लिप्सो का डायमंड लग चुका है, और उसके जरिए उसने पूरी की पूरी जस्टिस लीग के इविल वर्जन्स को उनके सामने हावी कर दिया है। और इस तरह अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये खतरनाक किस्म की जस्टिस लीग का जो नया वर्जन हमारे सामने आया है उसको मैक्सवेल लॉर्ड इस्तेमाल करेगा। टू बी कंटिन्यूड।